गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी अच्छे रहें। आज तो नागपंचमी है और नागपंचमी के शुभ अवसर पर आप सबों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ नाग देवता से नाग देवता आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दे। नागपंचमी के अवसर पर आप सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक बधाई है। सर्वे नागा प्रियांताम में, अर्थात नाग देवता आप सभी के प्रिय हों, आपके घर परिवार सभी में सुख समृद्धि शांति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक नई एपिसोड जो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको जानने से पहले कुछ ऐसे बिंब हैं जिसको जान लेना जरूरी है। ये जब भी अपरिमेय संख्या दिया जाता है, इस कंडीशन में हम लोग √5 को परिमेय संख्या मानकर बनाते हैं। √5 को परिमेय संख्या मानकर बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको परिमेय मानक कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? परिमेय मानक कहा जाता है। परिमेय मानक क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। यानी परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, इसको जानेंगे। जब भी हम लोग मानते हैं, इससे पहले इसको जान लो। परिमेय संख्या का मानक रूप ये बनाना नहीं है, पहले समझना है। इस समझोगे तब बनेगा। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? जो P/Q के रूप में होता है। जो किस में होता है? P/Q के रूप में होता है। पहला कंडीशन है रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो। दूसरा का इसका स्थिति है कि पहला कंडीशन है किसका? परिमेय संख्या का मानक रूप। इसको ध्यान में रखना है मेरे बच्चों, बनाने से पहले इसको समझना है। दूसरा का क्या है? दूसरा का कंडीशन है Q बराबर नहीं 0, यानी Q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। P के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं। तीसरा का कंडीशन है कि PQ का मसक, P और Q का मसक हमेशा 1 होना चाहिए। PQ का मसक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये मानक रूप का, परिमेय संख्या के मानक रूप का ये रूप, मतलब ये कंडीशन है। जब भी हम मानेंगे तो परिमेय संख्या का मानक रूप में होगा। सबसे पहला रूप क्या है कि वो P/Q के रूप में होगा। दूसरा का कंडीशन क्या है? Q बराबर नहीं 0 होगा और PQ का मसक 1 होगा। इसका कहने का आशय यह है कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा वही परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। जैसे 17 और 29 का आप मसा निकालोगे तो 17 का क्या 1 गुना 17 हो गया, इसका क्या होगा 1 गुना 29 हो गया। इस दोनों में क्या शामिल हो गया? 1 हो गया। इसका HCF 1 आया, यानी 17/29। ये 29/17 आपका क्या हो गया? मानक रूप में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसका मसा क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया ना? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तीसरा का कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन PQ, जो P और Q है, P और Q जो होंगे वो अवयव होता है, वो सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? PQ अवयव होता है। अवयव, ये अवयव का चिन्ह है, एलिमेंट है। ई के जैसे आकृति होता है। Z का, Z मतलब पूर्णांक का, Z को संबोधित करते हैं पूर्णांक से, यानी PQ पूर्णांक होगा। ये समझना है। PQ अवयव है Z का, यानी PQ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। इस कंडीशन को समझ लेना है। सबसे पहला क्या है कि हम जब परिमेय संख्या को मानेंगे, √5 को अगर परिमेय संख्या मानेंगे तो ये परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। इसका पहला कंडीशन है कि यह P/Q के रूप में होगा। दूसरा कंडीशन है Q बराबर नहीं 0 होगा। तीसरा कंडीशन है
पी क्यू का मौसा 1 होगा। चौथा कंडीशन है पी क्यू सदस्य होता है जेड का, जेड मतलब पूर्णांक का, यानी जेड परिवार का पी क्यू सदस्य होता है, जेड परिवार का पी क्यू सदस्य होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है पी और क्यू कोई पूर्णांक है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना है, इसको समझ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मिटा दें। चलो धन्यवाद। ये जानना जरूरी था, ये नहीं जानेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फिर देखना है अगर एक लॉजिक जानेंगे या संख्या का आधारभूत तरीका से, जैसे मान लो कि पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा। इसको ध्यान रखना है। अगर एक्स स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो एक्स भी 2 से विभाजित होगा। इसको समझ लेना है। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बटा 2 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो ये 2 भी 2 से विभाजित होगा, यानी 1 आ गया। जैसे मान लो 6 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 18 हो गया। तो 6 भी 2 से विभाजित होगा, 2 दिया 6 यानी 3 हो गया। यहां तक समझे? अगर मान लो 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। ये चीज ध्यान में रखना है इस लॉजिक को। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? चलो, एक तो पहला कंडीशन हम लोग समझे हैं मानक परिमेय संख्या क्या होता है। दूसरा का कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी संख्या का स्क्वायर या क्यू उस संख्या से विभाजित होता है तो उस संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हल लिखते हैं। हल में क्या देंगे? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लिया जाए, यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या माना, यहां लगा दो समझ में, माना यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज देंगे। आगे क्या देंगे? √5 थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं थोड़ा देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों। यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर परिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे? P बटा Q। ये माने हैं इसलिए मानक परिमेय संख्या है। इसका कंडीशन क्या है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 तथा PQ का P और Q कॉमा दे दिए हैं, या कॉमा नहीं दोगे तो और लगा दो। P और Q का मौसा 1 आएगा, मौसा 1 है। समझ में आ गया? ये कंडीशन हमने लिख दिया ताकि PQ का मौसा क्या आएगा? 1 होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो आप मौसा लिख दिए तो मौसा तो खैर गुणनखंड ही होता है, तो इसलिए 1 कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मौसा शॉर्टकट में हो गया। P और Q का मौसा का लगा दो, का मौसा 1 है। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या में √5 को लाने के लिए √5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे। अगर एक ही माता पिता के 2 औलाद होते हैं तो दोनों का शेयर बराबर होना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। तो सैद्धांतिक तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि √5 जो है इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों? √5 हटाएंगे तो इसी का स्क्वायर करेंगे और इसका नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से माइंड सेट कर लेना है। कैसे?
अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर करोगे बराबर p बटा q का स्क्वायर करोगे। मेरे प्यारे बच्चों √5 का स्क्वायर √5 गुना √5 होगा यानी √25 हो गया, 25 का स्क्वायर 5 आ गया, तो यहाँ 5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझे? धन्यवाद। इसको हम लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, यहाँ नहीं पूछा तो बटा 1 हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 छुपी हुई रहती है। 6 का मतलब 6/1, 7 का मतलब 7/1, 0 का मतलब 0/1। ये क्रॉस गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसको कैंची गुणनखंडन कहते हैं। पहले का अंश गुना दूसरे का हर और दूसरे का अंश गुना पहले का हर, इस टाइप से चलता है। p स्क्वायर में 1 से गुना करोगे, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आ गया। अब इस लॉजिक को समझना है। यहां देखो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये समीकरण आपका प्रथम हो गया, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखो p स्क्वायर ये गुना में है 5, तो ये बटा में आ गया बराबर q स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है इस प्रश्न से p स्क्वायर 5 से विभाजित है कि नहीं है? p स्क्वायर बटा 5 का मतलब है p स्क्वायर 5 से विभाजित है। p स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। p स्क्वायर बटा 5 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों p स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे, और जब p स्क्वायर, p कोई अंक है, मान लो p बराबर हमने 5 माना, तो 5 का स्क्वायर बटा 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 5, ये 5 से विभाजित हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो क्या हो गया, तो यहाँ लिखोगे p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यहाँ देखो p माने हो 5, तो p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो क्या p 5 से विभाज्य होगा कि नहीं? ये तो पहले मैंने समझाने से पहले समझाया है। यानी p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो p या p का मतलब 5, 5 भी 5 से विभाज्य हो जाएंगे, कट गया 1 आया। यानी मान लो कि p अगर आपका मान लो p आपका 30 है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर यानी p स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर भी 5 से कट जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर 900 अब बटा 5 घटाओ 180 हो गया। ये भी आपको 5 से कट गया। p स्क्वायर जब 5 से कट गया तो p भी 5 से कटेगा, यानी p 30 है, 30 बटा 5 या 5 छक 30। इस लॉजिक को समझना है, इसी से आपके उत्तर की पहचान होगी। p स्क्वायर भी 5 से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विभाज्य होगा। ये तो p के लिए हम लोगों ने कंडीशन दिया है। अब चलेंगे, p का पता चल गया कि p में गुणनखंडन क्या है? 5 सम्मिलित है, जबकि p और q का मौसर 1 आना चाहिए, लेकिन p के लिए p 5 से कट रहा है। अब पता करें q किससे कट रहा है, तो q के लिए लिखे चलेंगे। अब क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? माना कि p बराबर 5k, क्योंकि यह 5k क्यों माने हैं? एक बच्चों के अंदर होगा, यहाँ √5 है तो 5k लेकर चलेंगे। यहाँ अगर 2 रहता, √2 का अपरिमेय संख्या है तो 2 के मानते, अगर 3 रहता तो 3 के मानते, 4 रहता, 5 रहता तो 5 के मानते। जो अंक यहाँ जिसको सिद्ध करना है उसी को लिखते। p बराबर आपने क्या माना? 5k माना। यहां तक समझे? तब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर मेरे प्यारे बच्चों p का मान, p कितना है? यही समीकरण 1 है, यानी लिखो समीकरण 1 p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहां कर दिए। p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू है 5k, लिखो 5k का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। 5k का होल स्क्वायर का मतलब है 5k गुना 5k, 25k स्क्वायर हो गया। यहां लिखो 25k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहां देखो 5 से ये कट जाएगा, गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, यानी 25 हो गया, ये कट गया, यानी आया 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर।
ये समझ में आया? तो क्यू को पहले लिखो 5k² बराबर क्यू, चाहे q² बराबर क्या हो जाएगा 5k²। इसको भी लिख सकते हो q² बटा 5, गुना में है तो बटा में आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा k²। अब देखो q² बटा 5 का मतलब है सेम कंडीशन, p² बटा 5 था तो p² 5 से विभाज्य था, q² बटा 5 है तो q² 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। q² बटा 5 का मतलब है कि 5 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे q² 5 से विभाज्य होगा जब q² 5 से विभाज्य होगा, जिसका स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा उसका बिना स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, यानी q भी 5 से क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब देखो इस दोनों के बीच हम लोगों ने पढ़ा है कि p और q का मौसा क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। जब p भी 5 से कट रहा है, जब p भी p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है, ये समझने के लिए विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। तो इन दोनों के गुणनखंड में 5 आया कि नहीं आया, आ गया। जब 5 दोनों में आ गया, p भी 5 से कटेगा और q भी 5 से कटेगा, तो इन दोनों का मौसा 1 नहीं होगा, 5 भी हो सकता है। जब 5 आ जाएगा तो ये जो माने हैं मानक परिमेय संख्या, इसमें विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, यह p बटा q के बीच विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो जब विरोधाभास उत्पन्न करता है तो यह मानना असत्य है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। यह मानना हम लोगों का असत्य है, क्योंकि p और q के बीच विरोधाभास उत्पन्न होता है। कौन चीज का विरोधाभास, यही मौसा 1 होना चाहिए, लेकिन p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, यह विरोध उत्पन्न करता है। इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूव्ड, प्रमाणित लिख देंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि नहीं आया, आ गया ना, चलिए धन्यवाद। इसको मिटा दे, अगर क्वेश्चन आता है इसी में इसको नोट कर लिए ना, अब मिटाते हैं। चलिए अगर मान लो यहां पर √2 की चर्चा आ जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, या आ जाए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, जरा समझो। अगर √5 के जगह पर √2 आ जाए तो क्या लिखोगे, यदि संभव हो तो क्या मानेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, यानी √2 बराबर p बटा q। इसका कंडीशन क्या है, p बटा q के रूप में हो और हो तथा q बराबर नहीं 0 और p q का मौसा 1 आए, मौसा क्या हो 1 हो। ये चीज ध्यान में रखना है, ये लिख देंगे, क्योंकि मौसा 1 नहीं आएगा तो समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों वो अपरिमेय संख्या है। वो मौसा 1 नहीं आएगा तो वो समझ लेना कि अपरिमेय संख्या को मतलब ये दर्शाता है। जैसे मान लो √2 बराबर p बटा q आपने मान लिया, कंडीशन है p बटा q के रूप में होगा और q बराबर नहीं 0, p q का मौसा 1 होगा। अब लिखोगे क्या लिखोगे, थोड़ा सा मार्कर से डालिए इंक, आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंक डालेंगे, आगे देखेंगे। जैसे √2 बराबर क्या लिखेंगे,
P बटा Q, इसको लिख दिए। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेप को समझेंगे, वर्क करेंगे। रूट 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर हो जाएगा। नहीं पूछा है बटा 1, क्रॉस गुना करो, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर हो गया। यानी ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। P स्क्वायर बटा गुना में 2 है तो बटा 2 बराबर Q स्क्वायर। अब बताओ P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। समझ रहा है कि नहीं, क्या समझे? P स्क्वायर बटा 2 का मतलब है P अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो 2 भी तो 2 से विभाज्य होगा। 2 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो सिर्फ सिंगल 2 भी तो 2 से विभाज्य होगा। धन्यवाद जो समझाए हैं। यानी P स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। तो P भी लिखेंगे, तो P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये समझ में आ गया। अब P का काम खत्म, P का पता चल गया, चोर पकड़ा गया। P 2 से विभाज्य है, इसमें 2 शामिल है तो Q को लेकर चलेंगे। माना कि P बराबर, यहां रूट 2 की चर्चा है तो 2K लिखना। क्या लिखेंगे, 2K। ये समझाने के लिए हम समझा रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ रूट 5 का ही आपके एक्सरसाइज में कहीं पूछ दे रूट 2 के बारे में तो क्या लिखोगे, P बराबर 2K। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर, यही है समीकरण फर्स्ट, 2Q का होल स्क्वायर। P कितना है, 2K है, 2K का होल स्क्वायर। कुछ भी मान सकते हो, 2K 2M 2N 2S 2T 2X, कुछ भी। यहाँ पर K के जगह पर X Y Z मान सकते हैं। P नहीं मानेंगे क्योंकि P मान लिए हैं, मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए R मान सकते हो, S मान सकते हो, T मान सकते हो, X मान सकते हो, Y मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं। तो हमने P का मान 2K रखा तो 2Q का स्क्वायर हो गया। इसका करोगे 2 दूना 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, 2 दूना 4 यानी क्या हो गया, 2K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। इतना बराबर Q स्क्वायर, चाहे Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इधर चाहे इसको इधर। अब इसको क्या लिखोगे, Q स्क्वायर बटा 2 बराबर K स्क्वायर। गुना में था अब बटा में चला गया। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, P स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो गया और Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो गया। Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो गया। तो जब Q स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। इस अवधारणा को समझाए थे। Q का मान कुछ मानो, 4 मानो, Q बराबर हमने 4 माना तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, 4 चौका 16 बटा 2 8 आ गया तो 4 भी तो 2 से विभाज्य होगा। तो Q भी 2 से क्या है, विभाज्य है। मेरे प्यारे बच्चों, विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है। लेकिन अब चोर पकड़ा गया क्योंकि P में भी 2 शामिल है, P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा है, ये शर्त क्या था, P और Q सिर्फ 1 से ही कटे, लेकिन 2 से भी कट रहा है। तो ये P और Q की अवधारणा में क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। किस कंडीशन से, मानक परिमेय संख्या से जो माने हैं जिसमें कंडीशन है। तो क्या लिखेंगे, P बटा Q के मानक अवधारणा से P Q का मसा 1 होना चाहिए, लेकिन यह 2 से भी विभाज्य है। ये समझने के लिए लिख लेंगे अपनी भाषा में, हमारी भाषा नहीं लिखो, जो तुम समझे उसको लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, ये P बटा Q का मानक अवधारणा से P Q का मौसा, यहाँ लिख दो का म 0 100 मौसा 1 होना चाहिए, लेकिन यह 2 से भी विभाज्य है। जो विरोध उत्पन्न करता है, देखो अपनी भाषा में, जो विरोध उत्पन्न करता है
कहता है यह मानना असत्य है, यह मानना असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह मानना असत्य है क्योंकि हमने माने हैं p/q माना है ना, तो यह लिखेंगे यह मानना असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर √3 की चर्चा होगी तो क्या लिखेंगे? अगर यहाँ √3 की चर्चा होगी तो √3 मानेंगे, लिखेंगे √3 बराबर p/q मानेंगे, यहाँ कंडीशन देंगे, वर्क करेंगे, उसी तरह से समीकरण जैसे सेट किए हैं वो कर लेंगे, वही लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ना? तो होमवर्क के लिए आप लोग नोट करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, घर से बना करके लाना है मेरे प्यारे बच्चों। नोट करो, सिद्ध करें कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। आप लोगों को आगे समझाएंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा था, इसका अभ्यास कीजिएगा। करत अभ्यास के जर मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पे परत निशान। इसलिए खूब पढ़िए और नागपंचमी की आप सबों को दिल से हार्दिक बधाई हो। नाग देवता आपके घर में, पुनः मैं बोल रहा हूँ, नाग देवता आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दे, आपके जीवन का विकास हो, आपके जीवन का उत्थान हो, आप कुछ करके दिखाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चे पढ़ो और बढ़ो। दिल से धन्यवाद।